billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajjad Ahmed and I am in 10th class in first year medical. And today's my topic is we starting from new chapter. The chapter name is Cellular Life, and that chapter we will start from the virus. So आज हमारा जो टॉपिक है वो वायरस से मुतालिक है कि वायरस क्या चीज़ है, ये क्या डिजीज काज करता है ह्यूमन में एंड अदर ऑर्गेनिज्म में। सो चलते हैं कि पहले वायरस क्या है। वायरस एक लैटिन वर्ड है जो डराइव हुआ है लैटिन ज़बान से, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। मतलब जिसकी डिस्कवरी जिस टाइम हुई तो इस वक्त उसकी नेचर मालूम नहीं थी, तो उस वजह से उसको क्या पॉइजनस फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जो जहरीले होती है। एंड द बेस्ट ऑफ दैट इट वाज नेम्ड पॉइजनस फ्लूइड। क्योंकि वायरस किस तरह है, नॉन सेलुलर है या सब सेलुलर पार्टिकल है। वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें लिविंग कैरेक्टर भी है और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है। तो हम इनको लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन लिविंग में। इट इज पुट ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कैरेक्टर है, ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये जो वायरस पड़ा है ये इधर पड़ा है, नहीं लिविंग में पड़ा है, नॉन लिविंग बाउंड्री लाइन पर पड़ा है। मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के भी है, कुछ लिविंग के भी है। अच्छा, वायरोलॉजी क्या है? जब हम वायरस की स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में इसको हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस का वायरोलॉजी। अच्छा, ऐसे कुछ डिजीज है जो हम ह्यूमन में बहुत कॉमन है और जो वायरस से काज होते हैं, उसमें से ये है वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमन। एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, ये कुछ कॉमन डिजीज है जो वायरस की वजह से काज होते हैं। और आजकल जो कोरोना वायरस है ये भी एक इफेक्टिव एजेंट है। आजकल हम देखते हैं कि इससे भी बहुत नुकसान हो रहे हैं, तो कोरोना वायरस भी इस कैटेगरी में आता है। सो अब आते हैं कि स्टेटस ऑफ वायरस, कि वायरस का स्टेटस क्या है, आया ये लिविंग है या नॉन लिविंग। तो कुछ कैरेक्टर लिविंग के, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के। पहले हम इसके डिस्कस करते हैं लिविंग कैरेक्टर। तो वायरस के जो लिविंग कैरेक्टर है वो है डीएनए आरएनए प्रेजेंस। इसमें या डीएनए होगा या आरएनए, और हमें पता है कि डीएनए और आरएनए क्या चीजें, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर है। क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए आरएनए होता है, तो इसलिए वायरस में भी डीएनए आरएनए है, इसलिए लिविंग कैरेक्टर है। दूसरा लिविंग कैरेक्टर है कैन मल्टीप्लाई लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन एक नेचुरल अमल है जो एनिमल में होता है, ऑर्गेनिज्म में होता है, जिससे वो अपनी नस्ल बढ़ा लेता है। तो हमने ये भी देखा है कि जब वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर हो जाए सेल के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर व्हिच इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। थर्ड लिविंग कैरेक्टर दैट अंडरगो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। एक कैरेक्टर ये भी है कि इसमें म्यूटेशन होता है, मतलब वैरायटी डिस्कवर होती है, वैरायटी पाई जाती है। और रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जीन की पोजीशन या न्यू चेंजेस आ जाती है जेनेटिक मेकअप में। तो चूंकि जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आते हैं, ये ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ये वायरस में भी होता है, तो इसलिए ये लिविंग कंसीडर किया जाता है। फोर्थ वन, काज इन्फेक्शन। क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो काज इन्फेक्शन काज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इस तरह वायरस भी इन्फेक्शन काज करता है। जिस तरह ये डिजीज हम पढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस, मीजल्स वगैरह, ये वायरस की वजह से काज होते हैं, तो इसलिए वायरस को लिविंग कंसीडर किया जाता है। So now we will come to the non-living characters of virus, which is considered, that is non-living characters of virus. That the first one, that acellular or non-cellular. क्योंकि वायरस में ट्रू सेल नहीं होता, जिस तरह ट्रू सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, इस तरह इसमें नहीं होता है। इट इज अ नॉन-सेलुलर और सब-सेलुलर पार्टिकल है, इस वजह से इसको हम लिविंग नहीं कंसीडर कर सकते। सेकंड non-living character, that is don't respire or excrete। इस तरह कुछ कैरेक्टर कॉमन होते हैं लिविंग नॉन लिविंग में। लिविंग कैरेक्टर ये होते हैं कि वो रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। तो वायरस में ये क्वालिटी नहीं है, ना वो रेस्पिरेशन करता है, ना वो एक्सक्रीशन करता है। आउटसाइड द लिविंग बॉडी वो डेड होता है, जब वो लिविंग बॉडी में एंटर हो जाता है तब वो
कुछ ना कुछ इन्फेक्शन काज करता है। थर्ड करेक्टर कैन बी क्रिस्टलाइज। जिस तरह हमारे पास लेबोरेटरी में बहुत केमिकल पड़े होते हैं जैसे ग्लूकोज, सक्रोज वगैरह, तो उस तरह ये भी एक केमिकल की तरह क्रिस्टलाइज हम कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप में। जिस तरह केमिकल पड़ा होता है तो ये कैन बी क्रिस्टलाइज एंड कैन बी स्टोर लाइक केमिकल। तो केमिकल की तरह हम लेबोरेटरी में इसको रख सकते हैं जिस तरह ग्लूकोज वगैरह होता है, तो इस तरह ये भी रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगा इस तरह अदर केमिकल। और जब ये लिविंग बॉडी में एंटर हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, डिजीज काज करता है। सो दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द वायरस। ये वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग। नाउ वी कम टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, और इससे मुतालिक बातें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योंकि वायरस की डिस्कवरी का सफर 1800 सदी से शुरू हुआ और आखिरी जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुई वो 1935 में खत्म हुआ। तो 1800 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट था लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट हुक noted some disease which caused by some other organism other than bacteria like TMV, tobacco mosaic disease। 1800 में साइंटिस्टों ने ऐसी डिजीज डिस्कवर किए जो बैक्टीरिया के काजिंग एजेंट नहीं थे। तो वो हैरान हो गए कि बैक्टीरिया इसको काज नहीं करते तो कौन काज करता है। तो उन्होंने उसी दौरान क्या कर दिया, एक डिजीज था टोबैको लीफ, टोबैको प्लांट को, जिसको नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक डिजीज। इस डिजीज में क्या होता था, जो प्लांट था उसके जो पत्ते थे उस पर इस तरह के धब्बे आते थे और उसके जो किनारे थे वो रिंकल हुआ करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि कौन काज करता है तो उसको पता नहीं चला कि ये बैक्टीरिया, ये कोई और ऑर्गेनिज्म काज करता है। फिर इन 1801 में रशियन बायोलॉजिस्ट वानसावी extract the infective agent of TMV from tobacco leaves। फिर 1892 में एक साइंटिस्ट था जो रशिया से बिलोंग करता था, वानस्टाई। उन्होंने पहली दफा उन लीफ से एक्सट्रैक्शन हासिल की, उन लीफ के एक्सट्रैक्ट हासिल की और उन लीफ से क्या एक ऑर्गेनिज्म जो था वो जो इन्फेक्टिव एजेंट था वो डिस्कवर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो डिजीज काज करता है ये वायरल डिजीज, उसको क्या नाम दिया जाएगा, पॉइजनस फ्लूइड, उसको वायरस नाम नहीं दिया गया था। तो पहली दफा उन्होंने ये डिस्कवर की थी कि ये जो चीज होते हैं ये पॉइजनस फ्लूइड ये डिजीज काज करता है। In 1898 observation was carried out that in animal foot and mouth disease transferred from one animal to another। 1898 में फिर एक और डिस्कवरी हुई कि कुछ डिजीज ऐसे होते हैं एनिमल में जो काज होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और वो डिजीज क्या थे, फुट एंड माउथ डिजीज को हम पुश्तों में तबक कहते हैं। ये डिजीज जो था ये भी वायरल डिजीज था। उस वक्त उसमें कुछ पता नहीं चलता था कि कौन से ऑर्गेनिज्म से काज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब रफ्ता रफ्ता डिस्कवरी होती गई, फिर उसकी मालूमात होती गई, जांच पड़ताल होती गई और लास्ट में 1935 में डब्ल्यू एंस्टाइन ने जो साइंटिस्ट था उन्होंने डिस्कवर किया कि टोबैको में जो वायरस स्ट्रक्चर था वो उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट अंडर माइक्रोस्कोप कंपाउंड एंड देन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिल्वर रॉड शेप्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था। 1935 में जो साइंटिस्ट था स्टैनले, उन्होंने लीफ एक्सट्रैक्ट, टोबैको लीफ एक्सट्रैक्ट हासिल कर दिया और उनसे क्या कर दिया, उन्होंने उनसे वायरस डिस्कवर किया। उस वायरस की जो शेप थी वो इस तरह रॉड शेप थी और उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए पहले ऑब्जर्व किया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर दिया और जो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो पहली दफा 1935 में किसने, स्टैनले ने डिस्कवर कर दिया। अच्छा, जब 1892 में ये डिस्कवरी वानसावी ने की तो उस टाइम उसको ये पता चला कि ये जो वायरस है ये इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्थी प्लांट तक जा सकता है। उन्होंने एक्सट्रैक्ट हासिल कर दिया लीफ से और उस एक्सट्रैक्ट को पानी में हल कर दिया और उस पानी को दूसरे हेल्थी प्लांट थे तो उसके ऊपर रब कर दिया, डाल दिया। तो वो जो हेल्थी प्लांट है उसको भी वो डिजीज काज हो गई। तो उन्होंने ये नतीजा हासिल कर दिया कि ये जो वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस है वो एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्थी प्लांट तक ट्रांसफर हो सकता है। सो देयर वाज जस्ट डिस्कवरी फ्रॉम दिस हिस्ट्री के वायरस की डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुई, 1800 से स्टार्ट हुई और 1935 पर
ऑफ हो गई और जो लेटेस्ट वायरस था वो टोबैको मोज़ेक वायरस पहला वायरस था जिसकी डिस्कवरी हो गई। थैंक यू वेरी मच।